Hello students, very good morning all of you. Today we are going to discuss about mode of a grouped frequency distribution. एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसे निकालेंगे, ये हम लोग आज का विषय रखे। इसके पहले के क्लास में मोड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, परंतु वो सिंपल डाटा और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड निकालने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब 10th के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज द बेसिक फैक्ट्स ऑफ मोड। तो व्हाट इज मोड? तो इन ए स्टैटिस्टिकल डेटा the observation having maximum number of frequencies is called mode of that data. The simple definition of mode is that कि किसी भी डेटा का चर मान ऑब्जर्वेशन जो सबसे अधिक बार आता है, the observation having maximum number of frequencies is called mode of that data. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एमओ से। मोड है तो एम ओ इसको लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन को ए से, मीडियन को एम से और मोड को एमओ से लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। एज पर definition मोड इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हियर आफ्टर ऑब्जर्वेशन when we do analysis of the data we find that ki the observation 2 has maximum number of frequency which is 3. Hence, mode of this data is 2. The observation having maximum number of frequency. सिंपल सा ये डिफिनीशन है और इसको याद रखना। ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मोड निकाला गया है ये बहुत ही सिंपल डाटा के लिए निकाला गया। सिंपल डाटा मतलब जिसमें 2 4 5 ही 10 चर हो, 2 या 4 5 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हो। तो ये सिंपल डाटा है, इसको बिना किसी अरेंजमेंट किए हुए हम लोग आसानी से इसका हल निकाल दिया, मोड निकाला। परंतु अगर कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण पे विचार करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन एज फॉलोज। So these are the weight given of the 30 students of a class. Here, the size of the data is slightly big. तो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। ग्रुप्ड भी बना सकते थे, परंतु डेटा का जो साइज है और डेटा का जो रेंज है, इसमें 10 जो है वो लोअर वैल्यू है और 20 जो है वो हायर वैल्यू है। तो 10 से 20 के रेंज के लिए एक वर्ग अंतराल या 2 वर्ग अंतराल या 3 वर्ग अंतराल ही काफ़ी हो जाएगा। बहुत ही छोटा-सा रेंज है, इसलिए हम लोग इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही द्वारा बना सकते हैं। So here number of observations are comparatively larger than the previous one. It is convenient here to prepare a frequency table. So citing the observation and its range, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसके रेंज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही काफी है। तो हम लोग इस प्रकार से एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बनाएंगे। एक टेबल बना लेकर के एक कॉलम में लिखेंगे वेरिएबल्स, जो कि यहाँ क्या है, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, और दूसरा टेबल में फ्रीक्वेंसी। और इसमें जितने सारे वेरिएबल्स है 10 11 12 से लेकर के 20 तक लिखा, उसके फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया। अब हम लोग का सिंपल सा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला चर मान देखिए, फ्रीक्वेंसी वाले में देखेंगे ध्यान से तो सबसे अधिक वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो इसका जो वेरिएबल है अर्थात 20 जो है ना, इस डेटा का मोड निकल करके आ गया। तो ये भी काफी सिंपल है। हम लोगों का जो पहले की तरह पहला वाला जो एग्जांपल है, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। बस इसमें चूंकि डेटा का साइज बड़ा था तो हमने एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। तो इट इज आल्सो वेरी इजी। आई थिंक यू ऑल नो दिस मेथड एंड दिस solution of this question, this type of question. Now we are coming to our major discussion of the today's class.
We will discuss about a data which have so many observations having a larger range so that it is suitable to present or arrange it in a grouped frequency distribution. अब हम लोग विचार करेंगे कि जब डेटा में ऑब्जर्वेशंस काफी अच्छे खासे नंबर्स में हो और उनका रेंज भी काफी बड़ा हो, तब तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, फिर हम लोगों को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करना पड़ता है। तो व्हेन वी यूजिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट मोड ऑफ द डाटा? तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोड ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Suppose that we are quoting an example. We are taking this example. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode of the data given. अब this is जो है, now this is a group frequency distribution. In this table we are saying that की age in years, this is the class interval 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, and this, and number of patients, this is the frequency here. So frequency is 6, 11, 2, and 24.5. Now, in a group frequency table, it is not possible to determine an observation which has maximum number of frequency. जहां भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी तो दिया गया है, जैसे यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 23 है। एज पर द डिफिनीशन, मोड इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 23 है, इट इज ऑब्वियस हियर। बट व्हाट इज द, व्हिच वन इज द वेरिएबल्स, व्हिच वन ऑब्जर्वेशन हैविंग 23 फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ कोई कोई एक ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी 23 नहीं है। यहाँ 35 टू 45 इस रेंज में जितने चौर मान थे, जितने सारे ऑब्जर्वेशन थे, उन सबका कुल फ्रीक्वेंसी 23 है। देयर इज नो one observation having 23 frequency. Since it is a class interval, all the observations falling under this class interval having the total frequency 23. तो हम क्या देखते हैं, in a group frequency table it is not possible to determine an observation which has maximum frequency. However, we can find out a class interval having maximum frequency. हम लोग एक क्लास इंटरवल पता कर सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। अब होता ये है कि जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो अभी यहाँ मॉडल क्लास कहलाता है। और मोड जो होगा उसी मॉडल क्लास का कोई एक वैल्यू होता है। मोड इज ऑलवेज अ वैल्यू लाइंग इनटू दिस मॉडल क्लास। तो अब इस मॉडल क्लास के इंटरवल का, जैसे हमारा मॉडल क्लास यहाँ पे आ रहा है ऑब्जर्वेशन, द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 टू 55। तो मॉडल क्लास यहाँ पे हम पता कर सकते हैं और पता आसानी से हो जाएगा। 35 टू 45 इज मॉडल क्लास। अब ये जो मोड जो है, इसी क्लास इंटरवल का बीच का कोई एक वैल्यू हो सकता है, और इसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं। टू डिटरमाइन द मोड फ्रॉम द मॉडल क्लास वी यूज दिस फार्मूला, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ अब इन सब सिंबल्स का मतलब क्या है, तो L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास निकला, जैसे यहाँ पे मॉडल क्लास 35 टू 45 था, तो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो निकलेगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे। और इस फार्मूले में जो F0 है, मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0, और मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास इंटरवल है, उसके फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F2। ये ध्यान रखना है। ये F1 है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 है, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी F0 कहलाता है, और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी F2 होता है। F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H जो है वो साइज ऑफ द क्लास। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग आसानी से इसको हल करेंगे। फार्मूला लिख लेते हैं, L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला हम लोग लिख दिए। अब हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे हेयर मॉडल क्लास, पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो हेयर मॉडल क्लास इक्वल टू द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी, तो 23 मैक्सिमम नंबर फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास हो गया 35 टू 45। अब एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो एल 35। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो 23। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, तो प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास ये हो गया 25 35, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F0। फिर पता करेंगे F2, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास 35 टू 45 के अगले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ये हो गया 14, और H जो है हमारा क्लास इंटरवल का जो लेंथ है या साइज है ये 10 है। तो जितने सारे सिंबल्स इस फार्मूले में दिए गए हैं सबका वैल्यू निकल गया। तो अब हम लिखेंगे नाउ मोड इक्वल टू, तो L प्लस तो 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 21, ये बहुत ही आसान है। अब सब लोग एक बार देख लेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 35 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बटा ये हो जाएगा 46 माइनस 21, 14 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 4 1 5 2 1 3 10। यहाँ हो जाएगा घटा लेंगे 11 गुने 10। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 35 प्लस 20/11 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक मरतबे लगेगा। फिर आएगा 9, तो जीरो देंगे तो 11 8 88, फिर 2 आएगा, फिर जीरो 11 का 11, तो इसको सम कर देंगे 36.81। ये जो है हमारा मोड निकल करके इस डेटा, तो काफी आसान है। आप लोग इसको एक बार अच्छे ढंग से देख लें, आसानी से इसको हल कर पाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। व्हाइल यूजिंग दिस फार्मूला मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H इंटू H। तो इस फार्मूले को यूज करने से पहले हमेशा इंश्योर करना है, ध्यान में रखना है, क्लास इंटरवल शुड बी ओवरलैपिंग। क्लास इंटरवल जो हो वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूसिव बना ले। दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ द क्लास इंटरवल शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। साइज जो है हमेशा इक्वल लेंथ का होगा, तभी इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इफ इक्वल लेंथ का ना हो तो ये फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोड जो होता है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसी के बीच का कोई भी वैल्यू मोड में आता है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि देयर शुड बी मोर देन वन ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक मोर देन वन ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल का सेम इक्वल नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाए। ऐसा हो ही सकता है, बिल्कुल ही हो सकता है। तो इस केस में डेटा को बोलते हैं मल्टी मॉडल। और आपके 10th क्लास के सिलेबस में मल्टी मॉडल वाले डाटा द मोड कैन मल्टी मॉडल वाले का हल करना, मल्टी मॉडल वाले क्वेश्चंस का मोड निकालना नहीं पढ़ना है। मोड कैन बी फाइंड आउट द डाटा व्हेन द डाटा इज मल्टी मॉडल, मोड कैन बी फाइंड आउट, बट दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस ऑफ 10th क्लास। तो आपको 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल या ऑब्जर्वेशंस होगा। अगर एक से अधिक होता है तो वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस है। हाँ, आगे की क्लास में उसके बारे में पढ़ना हो सकता है, बट इस क्लास में वो पढ़ना नहीं। तो ये था मोड के बारे में हमारा थ्योरी नोट्स और इस पे एग्जांपल्स। अब हम लोग एक क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें मिसिंग आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता करना होता है। मोड इज गिवन।
find out missing out frequency of a class if mode is given. We read the questions. If mode of the data given below is 24, find out the missing frequency. Here the data is that is marks obtained. This is class interval and number of students. This is given and frequency here is not given. However, mode is given. We have to find out the missing frequency. Again, we come to find out the answer. तो हम लोगों ने अपने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि मोड जो होता है, मोड इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के ही बीच का कोई एक वैल्यू मोड होता है और यहाँ मोड कितना दिया गया है, हेयर मोड इज 24, तो 24 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो ओबियस है ये 20 to 30 में लाई करेगा। तो हेयर मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास ये निकल करके आ गया है, हेंस मॉडल क्लास इज 20 to 30। अब जब मॉडल क्लास निकल करके आ गया तो L बराबर 20 पता कर सकते हैं। इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं F1, तो ये भी पता हो जाएगा। F0 मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, ये भी पता हो जाएगा। F2 ये पता नहीं है, मान लिया ये x है ना, लेट दिस वैल्यू इज x, तो ये x हो गया। और h जो है ये हमें पता ही है, h जो है 10 है। अब हम लोग अपने फार्मूले के द्वारा इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे कि वी नो दैट the mode is equal to L plus F1 minus F0 बटा 2F1 minus F0 minus F2 into H, ये हो गया मोड। अब मोड का वैल्यू है 24, तो इसको माइनस कर लेंगे, 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 बटा 54 माइनस 23 माइनस x गुने 10। अब यहाँ हो जाएगा 4 और इस 10 को इधर ले आएंगे, नहीं, इक्वल टू 10 को ऊपर गुना कर लेंगे तो 40 और यहाँ हो जाएगा 4 में 3 गया 1, 5 में से 2 गया तो 3 माइनस 1। अब हम लोग इसको हल करेंगे, हम लोग आगे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं, क्या पाते हैं 31 गुने 4 माइनस 4x इक्वल टू हो गया 40, तो यहाँ हो गया 4 4 3, ये हो गया 4, 12 में 4 गया तो 8, कट गया 21। तो जो मिसिंग आउट फ्रीक्वेंसी जो हो गया, ये हो गया अपना 21। दिस इज द मिसिंग आउट फ्रीक्वेंसी। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, बनाएंगे और इस टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, एनसीईआरटी के बुक हो या और भी आर वाले या कोई भी बुक से। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आशा है आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस एंड बेस्ड अपॉन द टाइप की मिसिंग आउट फ्रीक्वेंसी को पता करना है। The age-wise participation of students in the annual function of a school is shown in the following distribution. Age in years, this is the class interval given, and number of students, this is the frequency here, x 15, 28, and this and this. Find the missing frequency when the sum of frequency is 181. Here, sum of the frequency is 181 given. Find the mode of the data. I hope you will be able to answer these questions after reading this theory. आप सब लोग इस क्वेश्चंस को हल करें खुद से, just apply your mind and find out solution of these questions, and if whether you are solving this question, whether you are able to solve this question or not able to solve this question, kindly comment and comment the answer, and if you are not able to solve the question, also comment. I will be answering, I will be solving this question in our next video, and तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप